back to SK Online Kids, and today we will be solving IE EDODO 1.40. Since this question is really very interesting and this is very nice and even long, and we'll try to solve it. तो ये question है कि a particle moves along an arc of a circle of radius r according to the law L equals a sin omega t, where L is the displacement from the initial position measured along the arc and a and omega are constants. Assuming r equals 1.00 meter, a equals 0.80 meter and omega equals 2.00 radian per second, find A, the magnitude of the total acceleration of the particle at the points L equals 0 and L equals plus or minus A, and B, the minimum value of the total acceleration W minimum and the corresponding displacement L m. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, वी नीड टू एज्यूम अ पार्टिकल. अब ये पार्टिकल क्या हो रहा है कि L इक्वल 0 पे, राइट, दिस इज L इक्वल 0, ये कोई पोजीशन L इक्वल 0 है एंड ये कोई पोजीशन हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई पोजीशन L इक्वल्स पॉजिटिव A है एंड दिस इक्वल्स L इक्वल्स नेगेटिव A, राइट. अब कोई भी पार्टिकल हमारे पास है एंड ये पार्टिकल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव A के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है एंड L इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी कि यहाँ से L जो भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कल अलोंग द आर्क कवर होगा दैट विल बी L, राइट. एंड दिस इज L इक्वल्स a sin ओमेगा t. ये पार्टिकल कुछ इस तरह के लॉ को फॉलो कर रहा है एंड साइंस ओमेगा टी की वैल्यू +1 से लेके -1 तक जाती है. दिस गोज बिटवीन +1 एंड -1, इसीलिए L की वैल्यू बिटवीन +A एंड -A will be going around, and that's why the maximum value will be right here +A and minimum -A, right. हमें A में बताना है, पहले तो हमें A में बताना है कि टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल किन पॉइंट्स पे, L इक्वल 0 कुछ इधर पे एंड इधर पे एंड इधर पे, राइट. तो सिंस अगर मैं रेली में लिखना चाहूँ टोटल एक्सेलरेशन, चलो मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ. वेलोसिटी एक्चुअल में स्पीड, सिंस दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क, सो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. स्पीड जो हो जाएगा dl अपन dt, तो a sin ओमेगा t का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा, राइट. एक ओमेगा बाहर आ जाएगा. तो ये हमारी कुछ स्पीड का एक्सप्रेशन है. अगर मैंने इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, dv अपन dt कर दिया, तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो कि हो जाएगा अब cos ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा टी एंड एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा एंड वन साइन विल बी हियर नेगेटिव माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. वह जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर अपन आर, इसको हम लोग वी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपन आर हो जाएगा, राइट. दिस इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. हमें बताना है टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, पहले तो पॉइंट L इक्वल 0 पे, फिर प्लस एंड माइनस A पे. तो पहले तो हम L इक्वल 0 के लिए कर लेते हैं. फॉर L इक्वल 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग एक बात जानते हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन हम निकालेंगे दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला √, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर. तो हम लोग क्या करते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन L इक्वल 0 पे निकाल लेते हैं. L इक्वल 0 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो दिस इज रियली माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एट व्हाट वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, L इक्वल 0. तो इसको मैं रिप्लाई करने के लिए अगेन ये लॉ उठा लेता हूँ, ये इक्वेशन कि L इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी जो कि 0 के भी इक्वल है, राइट. बिकॉज L इक्वल 0 एंड L इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी. अब A तो 0 हो नहीं सकता, सो साइन ओमेगा टी इक्वल्स 0, यानी कि ओमेगा टी की जो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं दैट इज 0, पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन एंड सो ऑन.
चलो, लेकिन हमें एंगल नहीं बताने, वी रियली डोंट केयर अबाउट द एंगल, हमें साइन एंड कोसाइन फंक्शंस चाहिए। अगर साइन ओमेगा टी 0 है, रिमेंबर अगर साइन ओमेगा टी 0 है तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा, राइट, कॉस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू +1 से -1, सो दिस विल बी प्लस और -1। जब भी साइन ओमेगा टी 0 रहता है, सो वी नो कि कॉस ओमेगा टी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री +1 एंड -1 हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। सो विल बी ट्राइंग वन बाई वन, राइट। चलो, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लेकिन जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी नॉट 0, ये हो जाएगा a² ω² cos² ओमेगा टी। अब here is cos² ओमेगा टी, या विल बी जस्ट सॉल्विंग दैट, वो तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट, कि यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करें, +1 या फिर -1। तो मैं बोल देता हूँ कि इसको हम बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, वेदर वी आर पुटिंग द +1 और -1। तो +1 -1 कुछ भी पुट करें, फाइनली मैग्नीट्यूड लेने के बाद दिस वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। तो cos² ओमेगा टी, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, दिस बिकम्स a² ω² अपन r। तो कुछ इस तरह की हमें रेडियल एक्सेलरेशन मिल रहा है। यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, √0² नथिंग एंड दिस इज AR का स्क्वेयर, a² ω² बाई में r, इसका होल स्क्वेयर, तो ये a² ω² बाई r ही आएगा, एवरीबडी नोज। तो फाइनली यहाँ से हमें जो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट L = 0 होगा, दैट विल बी a² ω² बाई r। एंड कुछ इस तरह से हमें हमारा फाइनल आंसर पहला वाला मिल जाता है, राइट। अब इसमें एक्चुअल में इफ़ यू वांट, एक्चुअली ये भी गिवन है कि एज्यूमिंग दोज वैल्यूज वी हैव टू सॉल्व इट, यानी कि r = 1 मीटर रखना है, हियर शुड बी 1, सो दिस विल कम a² ω² एंड a² 0.80 का स्क्वेयर इंटू में 2 का स्क्वेयर, दैट इज व्हाट एवरीबडी कैन डू। सो आई बिलीव दैट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड राइट हियर टू डू। हमारे जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं वो हम बस सॉल्व कर लेते हैं, एंड द रेस्ट इज कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स द इजीएस्ट पार्ट। तो आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ बेटर न्यूमेरिकल आंसर, राइट, वरना डेरिवेशन वी हैव ऑलरेडी डन हियर। चलो, एट पॉइंट L इक्वल्स पॉजिटिव और नेगेटिव a हम एज्यूम करते हैं। अब +a ले कि -a, नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू जस्ट रिप्लाई दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंस L इक्वल्स प्लस और -a, तो हमें एक बहुत अच्छी बात मिलती है कि L जो कि प्लस और -a है इक्वल्स a sin ओमेगा t। तो यहाँ से a से a कैंसिल 1 टाइम, तो sin ओमेगा t इक्वल्स प्लस और -1, sin ओमेगा t इक्वल्स प्लस और -1। जब भी साइन ऑफ एनी एंगल प्लस एंड -1 होता है या फिर प्लस और -1, तब cos ओमेगा t 0 रहता है, राइट, एवरीबडी नो दिस। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एनी एंगल हम सपोज कर लेते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 होता है, +1, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, या दैट इज़ राइट। चलो, हमें ये दो वैल्यूज़ मिल गई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज़। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला राइट हियर, -a ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा t। अब प्रॉब्लम आ जाती है, +1 रखें या फिर -1। सो अगेन आई सी कि यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, जिसकी वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पे साइन ओमेगा टी इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, सो एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये वैल्यू a ओमेगा स्क्वेयर पॉजिटिव ही आएगी। तो दिस इज a टेंजेंशियल। चलो, अब हम a रेडियल निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, इसका फॉर्मूला कुछ इधर cos स्क्वेयर ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी इज 0, cos स्क्वेयर ओमेगा टी 0, पूरा मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव अस 0, राइट। तो यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन अगेन किसके इक्वल होगा, √a ओमेगा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो दिस इज ऑल्सो a ओमेगा
स्क्वायर, हमारा एक और आंसर निकल जाता है। इफ़ यू वांट, अब आप ए की वैल्यू 0.80 मीटर पुट करो, 2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, 4 रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यू कैन बी ट्राइंग थ्रू इट, राइट, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई, जैसे दैट विल बी आई थिंक 2.4 समथिंग, राइट। चलो हम लोगों ने एक्सेलरेशन एट L = 0 एंड L = प्लस और माइनस a के लिए सॉल्व कर लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट में हमारे दोनों आंसर्स आ गए। अब सेकेंड पार्ट में भी दो क्वेश्चंस हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन W मिनिमम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट LM। तो जो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, जैसे टोटल एक्सेलरेशन हमारा मिनिमम हो जाता है कि किस पॉइंट पे मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। अगर किसी पॉइंट कोई डिस्प्लेसमेंट LM कवर करने के बाद एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, जो टोटल एक्सेलरेशन जिसको हम लोगों ने ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए रेडियल स्क्वायर, यानी कि माइनस ए स्क्वायर माइनस दिस इज ए स्क्वायर, नहीं दिस इज माइनस ए साइन ए स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर सॉरी, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस में रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई आर, ये बाई आर है, राइट, इसका होल स्क्वायर, ये मिनिमम आ रहा है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी मिनिमम। तो अगर अब मुझे कैसे बताना है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम एंड कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद पार्टिकल के पास ये एक्सेलरेशन आएगा। तो मैं बोलता हूँ अगर इसको हमें W मिनिमम कर देना है, हम लोगों ने एक को सपोज किया था, इरोडो में जनरली W लिखता है, तो अगर इसको हमें मिनिमम वैल्यू करना है तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, राइट। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो ये जो अंडर रूट के अंडर है इसकी वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो अंडर रूट को छोड़ो, हम लोग बस इसको मिनिमम करते हैं एंड देन दिस विल ऑल्सो बिकम मिनिमम। तो इसको बोलो y किसके इक्वल, ये हो गया a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस में a पावर 4 ओमेगा पावर 4 कॉस पावर 4 ओमेगा t बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू मिनिमम है, राइट, मिनिमम वैल्यू। अब अगर आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट पढ़े हैं, आपको पता है फॉर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू जो dy/dt होगा, किसी के भी टर्म जिसके एज अ फंक्शन हमें इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है विच इज़ द वेरिएबल राइट हियर, बाकी सब तो जनरली आई थिंक कॉन्स्टेंट्स ही हैं। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया, तब अगर ये रियली में मिनिमम है तो हमें 0 आएगा, एंड ये मिनिमम है क्योंकि एज द प्रॉब्लम ये मिनिमम है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इफ़ यू ट्राई डिफ्रेंशिएटिंग दिस एंड डू इट 0, तो आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी नाइस रिजल्ट कि कोस स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, राइट। तो अगर आपने कोस स्क्वायर ओमेगा टी को चेक किया, सो दिस इज आर स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, राइट। चलो कोस स्क्वायर ओमेगा टी अब हमारे पास निकल गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे निकालें, 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे भी एक ओमेगा, तो दिस इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी एज वी स्टडी, सो दिस इज 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर, राइट। तो हमें कोस स्क्वायर ओमेगा टी एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिल गए। तो जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस a का स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्टली इसी का अंडर रूट कर सकते हैं, यू कैन बी ट्राइंग दैट। तो दिस इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर, या फिर चलो इसी को a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट इज 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, राइट। अब हो गया प्लस में एडेड बाई a टू द पावर 4 एंड दिस इज ओमेगा पावर 4 एंड cos पावर 4 अब आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी cos पावर 4 ओमेगा टी, लेकिन हमारे पास है cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम लोगों ने इसको कर लिया एज cos स्क्वायर ओमेगा टी होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, अब इस पूरे का स्क्वायर, राइट। तो वंस यू
ट्राई दिस, अब आप इसे ट्राई करोगे. सो इफ़ यू आर ट्राइंग, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू फुल्ली एक्सपैंड इट, बट यहाँ से एक तो a बाहर निकल जाएगा एंड उसके बाद एक ओमेगा स्क्वेयर, सो दिस इज टू द पावर 4. अंडर रूट में बच जाएगा 1 माइनस, हम यहाँ पे कर सकते हैं एज r/2a का स्क्वेयर. This is what we are getting. A omega square multiplied by the square root of 1 minus r upon 2a का whole square. अब यहाँ पे 1 पे भी this is not bracket even on 1, this is only r upon 2a का square, यानी कि r square upon 4a square, right? तो हमें यहाँ से हमारा टोटल एक्सेलरेशन निकलता है as what? टोटल एक्सेलरेशन. हम लोगों ने इसको टोटल बोला था, लेकिन एरोड्रोम में जो गिवन है, सिंस हम लोग इसे मिनिमम के लिए भी सॉल्व किए हैं, सो दिस इज जो मिनिमम एक्सेलरेशन ही बोल दो इज व्हाट इज a ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r/2a का होल स्क्वायर का अंडर रूट. दिस इज सीमिंग समवट रफ बट होप यू मैनेज. एंड हम लोगों ने डब्ल्यू मिनिमम के लिए भी सॉल्व कर लिया. चलो एक लास्ट पॉइंट बच जाता है, द इजीएस्ट पार्ट LM, यानी कि मिनिमम. जब एक्सेलरेशन हमारे पास आया तब हम लोगों ने ऑलरेडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुका था या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था. तो यहाँ ये तो ईजिली हो जाएगा LM, सिंस ये भी तो इसी लॉ को, भाई दिस विल बी गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन इवन नाउ. तो ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास है 1 माइनस आर स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर. तो साइन ओमेगा टी विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर. पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, तो ऊपर भी नीचे भी. तो फाइनली LM हमें मिलता है प्लस और माइनस a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर अपन 2a का स्क्वायर. यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, सेपरेटली इन क्वांटिटीज़ या फिर टर्म्स यू में से पे स्क्वेयर्स हैं. एंड फाइनली हमने LM के लिए भी सॉल्व कर लिया. सो वी हैव कम्प्लीटली सॉल्व पार्ट A एंड पार्ट B एंड द प्रॉब्लम 1.40 is finally solved. That was really fun to do and I think that was just all for today. Hope you always liked and enjoyed today's video and thanks to always Jan Jabal.